हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के 7वें श्लोक में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वह ये नहीं जानते कि ईश्वर महान कैसे है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर महान कैसे है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के 8वें श्लोक में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सभी का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के परम नियंता हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 9 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।